अगला नाम है दुर्ग मात दुर्गम आत्म स्वरूपणी। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दुर्गम और इसको आत्मा पढ़ लें और ये स्वरूपणी, तो ऐसी देवी जो स्वयं आत्मा में विराजित रहती हैं, जो आत्मा में निवास करती हैं, जो जीवन दायिनी है, उनको हम बोलते हैं दुर्ग मात स्वरूपणी। अर्थात जो देवी आत्मज्ञान को उत्पन्न करने वाली हैं, जो स्वयं व्यक्ति को यह निर्धारण करने के लिए बोलती है कि वह अपने जीवन में ऐसा कार्य करेगा, जो ऐसा सही कार्य करेगा तो वह आगे बढ़ सकता है, उस सही कार्य को बताने वाली देवी ही दुर्ग मात स्वरूप। अगला नाम है दुर्ग मार्ग प्रदा। दुर्ग मार्ग प्रदा का अर्थ है ऐसी देवी जो हमें सही मार्ग प्रदर्शित करती हैं, वह है दुर्ग मार्ग प्रदा। अगला नाम जो है देवी जी का वह है दुर्गम विद्या। ऐसी देवी जो दुर्गम, जो ऐसा ज्ञान, जो ऐसी विद्या जो आसानी से प्राप्त ना हो, उस विद्या को प्रदान करने वाली देवी का नाम है दुर्गम विद्या। यदि हम दुर्गम विद्या नाम का जाप करते हैं तो हमें किसी भी विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला नाम है दुर्गमाश्रिता। दुर्गमाश्रिता अर्थात जब देवी जी का इनका नाम लेते हैं हम, तो हमें जो बहुत ही तपस्या से प्राप्त होने वाला है जो फल, वह फल जो आसानी से नहीं मिलने वाला है, इस नाम का जाप करने से हमें वह फल भी प्राप्त हो जाता है। जो हजारों 10,000 और लाखों वर्ष जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वह तपस्या ना करके यदि हम इस नाम का जाप करें तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो हम उन तपस्या को प्राप्त करने पर प्राप्त करते। तो दुर्गमाश्रिता मतलब जो दुर्गा के आश्रित है, जो दुर्गा जी जो है उनको अपने आश्रय में ले लेती हैं। अगला नाम है ऐसी देवी जो कठिन से कठिन ज्ञान की संस्था है, आधार है, स्रोत है, जो कठिन से कठिन ज्ञान का स्रोत है, मतलब सारे ज्ञान जो है जिनसे उत्पन्न होते हैं, उन देवी इन इस नाम को जापने से वह देवी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। दुर्गम ज्ञान संस्थाना के बाद हम लिखेंगे दुर्ग मध्यान्ह भासिनी। तो दुर्ग मध्यान्ह भासिनी का अर्थ हुआ कि ऐसा ज्ञान, भास का मतलब होता है चमकना, जो ध्यान में, जब ध्यान में रहते हैं तो अंदर ध्यानस्थ व्यक्ति के अंदर जो चमक उत्पन्न होती, जो उसे रोशनी दिखाई पड़ती है, वह माँ दुर्गा की होती है। दुर्ग मध्यान्ह भासिनी मतलब ध्यानस्थ व्यक्ति को जो आशीर्वाद प्रदान करती है। अगला है 20वां नाम जो है माँ दुर्गा का, जो माँ दुर्गा ने स्वयं बताया है, दुर्ग मोहा। हमने अभी तक सीखा दुर्ग माँ स्वरूपणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भासिनी। अब है दुर्ग मोहा। दुर्ग मोहा अर्थात जो व्यक्ति मोह में पड़े आते हैं और फिर उनका मोह नहीं टूटता है, ऐसे ऐसे मोह से व्यक्ति को निकालने वाली
माँ दुर्गा है और दुर्ग मोहा नाम का जाप करने से व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता है, वह आगे बढ़ता ही जाता है, वह माया जाल में नहीं फंसता है। दुर्ग मोहा के बाद है दुर्गमगा। देवी जी का दुर्गमगा नाम का जाप करने से व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है, असंभव को संभव बना देता है। दुर्गमगा के बाद है दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी। दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी अर्थात जो लोगों को समझ में नहीं आता है तो वह भी समझ में आने लगता है। इस नाम का जाप करने से दुर्गमार्थ स्वरूपिणी चीजों के अर्थ को समझने में माँ स्वयं सहायता करती हैं। गूढ़ से गूढ़ चीजें भी लोगों को स्वयं समझ में आने लगती है। दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी। अगला नाम है दुर्ग माँ सुर सन्हत्री। दुर्गा सुर सहन्त्री। दुर्गा सुर सहन्त्री का अर्थ है इस नाम का अगर हम जाप करते हैं तो माता स्वयं हमारे जीवन में आ रही कठिनाइयों को, जो भी नकारात्मकता है उसको दूर कर देती हैं, जो आसुरिक शक्तियां हैं उनका नष्ट कर देती हैं। हम आगे प्रगति करते रहते हैं तो इस नाम का जाप करने से चहुं ओर चारों ओर से माँ हमारी सुरक्षा प्रदान करती है आसुरी शक्तियों से। अगला नाम है दुर्ग मायुध धारिणी। दुर्ग आयुध का मतलब आप लोग जानते होंगे कि हथियार होता है। तो माँ के इस नाम का जाप करने से दुर्ग मायुध धारिणी की ऐसी देवी जो अ, ऐसे आयुधों को धारण किए हुए हैं, ऐसे हथियारों की धारक है जो कोई भी उस उनका उन हथियारों का कोई भी तोड़ नहीं है। ऐसी देवी हमारी सुरक्षा करती है सदैव। दुर्ग मांगी। दुर्ग मांगी नाम का जाप करने से हमारे जीवन में जो भी जटिल चीजें हैं, अस्पष्ट चीजें हैं, वह सारी दूर हो जाती हैं, हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। दुर्ग मांगी। अगला नाम है दुर्ग मता। दुर्ग मता। दुर्ग मता का अर्थ है ऐसी शक्ति, ऐसी देवी जो सारी कठिनाइयों को अपने वश में कर लेती है और साधक को साधक के जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को अपने वश में कर लेने वाली देवी को ही हम दुर्ग माता बोलते हैं। अगला नाम हम सीखेंगे 27वां नंबर है जिसका, वह है दुर्गमया। दुर्ग दुर्गमया देवी का ऐसा स्वरूप, इस नाम का जाप करने से हमें हमारे जीवन में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। 28वां नंबर है दुर्गमेश्वरी। दुर्गेश दुर्गमेश्वरी इस नाम का जाप करने से हमें देवी जी के उस स्वरूप का ज्ञान होता है और जिसमें वह असंभव को भी नियंत्रण में ले लेती हैं, जो असंभव कार्य को नष्ट कर देती हैं, संभव बना देती हैं और वह कठिन परिस्थितियों में स्वयं का नियंत्रण रखती हैं
उनको हम बोलते हैं दुर्गम ईश्वरी, दुर्गमेश्वरी। 29वां नाम है दुर्ग भीमा, दुर्ग भीमा। भीमा यानी होता है भयानक, अर्थात जो लोग बाधाएं उत्पन्न करते हैं लोगों के जीवन में और कठिनता लाते हैं, उन लोगों पर भी वह नियंत्रण कर लेती है। तो वह है दुर्ग भीमा। तीसरा नाम है दुर्ग भामा। जो जब कोई साधक कठिनता में है, वह नकारात्मकता से ग्रसित है, तो ऐसे में माँ स्वयं, भामा का अर्थ होता है चमकना, तो माँ ऐसे कठिन समय में स्वयं चमक कर अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करने वाली है, उसके कष्टों को दूर करने वाली है। ऐसी है माँ दुर्ग भामा। जाप करने से हमें उन माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला है दुर्गभा। दुर्गभा नाम का जाप करने से दुर्गभा नाम का जाप करने से माँ नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती है। जो अंधकार हमारे जीवन में आ जाता है, दुर्गा नाम का जाप करने से माँ प्रकाश के रूप में आकर जीवन में वह लोगों के कष्टों को दूर कर देती है। और अंतिम नाम है दुर्गदारिणी। दुर्गदारिणी नाम का अगर हम जाप करते हैं तो माँ हमारे जीवन में आ रही सारी बाधाओं, अड़चनों और कठिनाइयों को चकनाचूर कर देती हैं, उनको हमसे दूर कर देती है। साधक को उसकी साधना में सफलता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इन सभी 32 नामों का जाप करने से हमारे अंदर हमारे जीवन को सद्गति की ओर ले जाती है। जय माता दी।